नमस्कार, वेलकम बैक टू परीक्षा रेस यूट्यूब प्लेटफॉर्म। साथियों, हम लोग यूपी पीसीएस प्री के लिए जो है टेस्ट से पेपर सॉल्व कर रहे हैं और यह जो है जीएस वर्ड कोचिंग संस्थान द्वारा चलाया गया है टेस्ट पेपर। और उसका हम लोग जियोग्राफी का सेट देख रहे हैं जो कि टेस्ट नंबर 6 है। 6 का आज सेकंड पार्ट देखेंगे 51 से लेके 100 प्रश्नों तक। आपके कितने सही होते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और आप लोग प्रैक्टिस ज़रूर से करिए, क्योंकि ज़्यादा नॉलेज रखने से सिलेक्शन नहीं होता। सिलेक्शन इससे होता है कि आप कितना आउटपुट दे पाते हैं। नॉलेज आपके पास कम भी रहेगा चलेगा, लेकिन आप उस नॉलेज से कितना ज़्यादा रिजल्ट निकाल के लाएंगे ये मायने रखता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, वनस्पतियाँ दी गई है और पेड़ दिए गए हैं, तो बताइए कौन सी वनस्पतियाँ कौन से क्षेत्र में पाई जाती हैं या कौन से पेड़ जो है कौन सी वनस्पतियों के हैं। तो पहला है उष्णकटिबंधी कांटेदार। उष्णकटिबंधी कांटेदार वन ये कहाँ होंगे? तो ये बबूल। कांटेदार वन कौन से होंगे? बबूल होंगे। आंध्र पतझड़, आंध्र पतझड़ वन। टीक, टीक के पौधे को आंध्र पतझड़ की श्रेणी में रखा जाता है। उष्णकटिबंधी सदाबहार वन, उष्णकटिबंधी सदाबहार एबोनी, क्या होगा? एबोनी। और अल्पाइन सिल्वर फन। तो इस प्रकार अगर हम लोग मैच देखें तो क्या होगा? 2, 3, 1, 4 सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट है अनुसूचित जनजाति और राज्य। जनजाति से हमेशा प्रश्न बनता रहा है। कौन सा सुमेलित नहीं है यही पूछा गया है, तो बताइए। देखिए पहला है मुंडा। मुंडा कहाँ का दिया है? झारखंड। क्या ये सही है? जी हाँ ये सही है। दूसरा भील राजस्थान, जी हाँ यह भी सही है। मारिया छत्तीसगढ़, यह भी सही है। टोडा आंध्र प्रदेश, जी नहीं, टोडा आंध्र प्रदेश की नहीं है बल्कि कहाँ की है? तमिलनाडु में पाई जाती है। कहाँ पे? तमिलनाडु में। तो सही जवाब क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है स्थानांतरित किसी और राज्य, जिसे हम लोग झूम किसी के नाम से भी जानते हैं। स्थानांतरित किसी और कौन से राज्य में उसका क्या नाम है? तो झूम बताइए, झूम नाम जो है कहाँ रखा गया है इसका? झूम जो है वो असम में बोला जाता है। कहाँ पे? असम में। असम के साथ साथ पश्चिम बंगाल भी आप याद रखिए, पश्चिम बंगाल में भी इसे झूम बोला जाता है। पोंडू, पोंडू जो है पोंडू आंध्र प्रदेश में बोला जाता है। कहाँ बोला जाता है? आंध्र प्रदेश में। और पूनम, पूनम केरल में। और बेगार जो है मध्य प्रदेश में। पूनम देखिए पूछा भी गया है। पूनम एक वहाँ का त्यौहार भी होता है, त्यौहार से रिलेट करके ये कन्फ्यूजन बनाने का प्रयास किया गया था, पूनम और केरल। तो आप लगभग इसमें जितने दिए हैं सबके सब याद रखिए, क्योंकि मैच द फॉलोइंग में पहले भी प्रश्न पूछे गए हैं। तो इसका सही जवाब क्या होगा? पहला, तीसरा, दूसरा और चौथा। तो सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट है कृषि ऋतु और बोने का समय। तो मैच कराइए। खरीफ, खरीफ का समय कौन सा होता है? मई और जून में। नेक्स्ट रबी, रबी की बुआई कब होती है? अक्टूबर से दिसंबर में ही होती है। रबी की फसल में आपको पता होगा ना, गेहूँ, गेहूँ बोया जाता है और उसके बाद मटर, चना, सरसों, ये सब चीज़ें रबी की फसल में आती है। जायद रबी, जायद रबी बताइए क्या होगा? अप्रैल मई। कब होता है? अप्रैल मई, अर्थात जो है रबी के पहले की फसल होती है। और उसके बाद जायद खरीफ, खरीफ के बाद की या खरीफ के पहले उसे बोल सकते हैं। तो ये दिसंबर से जनवरी में बोई जाती है। चलिए मैच द फॉलोइंग में आप लोग मैच करा लीजिएगा। नेक्स्ट है फसल और सबसे बड़ा उत्पादक राज्य। बताइए, ये तो काफ़ी फेवरेट प्रश्न है आयोग का। गेहूँ सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश में। अच्छा, अगर पर एरिया उत्पादकता की बात की जाए तो पंजाब नंबर 1 पे आएगा। एरिया मान लीजिए इतने ही लैंड में अगर पंजाब में बोया गया तो वहाँ ज़्यादा पैदावार होगी, और इतने ही लैंड में यूपी में पैदा किया जाएगा तो कम होगी। पंजाब में सबसे ज़्यादा होगी। और ओवरऑल अगर देखा जाए तो यूपी नंबर 1 पे है। चावल, चावल पश्चिम बंगाल, आपको पता ही होगा। चाय, चाय असम में। और रबड़ केरल में। तो काफ़ी आसान था। तो सही बताइए क्या होगा? 2, 1 और 4, 3, 2, 1, 4, 3 सही कूट बन रहा है ऑप्शन नंबर ए।
चलिए नेक्स्ट है, दक्षिण पश्चिमी मानसून की ऋतु में तमिलनाडु प्रायः शुष्क रहता है, क्यों? देखिए, क्योंकि यह पश्चिमी घाट के वृष्टि छाया क्षेत्र में आता है। तो क्या ये कथन सही है? जी हाँ, यह बिल्कुल सही है, क्योंकि आप पश्चिमी घाट का ये पहाड़ी का हिल देखेंगे तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे वृष्टि छाया क्षेत्र आने की वजह से क्या है कि ये यहाँ पे जो है सूखा रहता है, काफ़ी शुष्क एरिया रहता है, बारिश कम होती है। नेक्स्ट है, पूर्वी घाट तथा तमिलनाडु का तट दक्षिण पश्चिमी मानसून की दिशा के लगभग समानांतर रहता है। तो यह भी कथन जो है पूरी तरीके से सही है। सही पूछा भी जा रहा है तो सही क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट, उत्तर से दक्षिण की ओर जाने में निम्नलिखित हिमालयी दर्रों के ऊपर प्रश्न बनाया गया है, का सही क्रम क्या होगा? उत्तर से दक्षिण की बात की जा रही है, उत्तर से दक्षिण अर्थात ऊपर से लेके नीचे तक। तो बताइए, देखिए पहला देखिए, लानक ला, यह कहाँ पे अवस्थित है? तो यह लद्दाख में है। कहाँ पे है? लद्दाख। और उसके बाद चांगला, यह भी लद्दाख में है, यह भी लद्दाख में है। लेकिन लद्दाख में जो लद्दाख का क्षेत्र है, यहाँ कौन सा उत्तर में जा रहा है, कौन सा दक्षिण में जा रहा है, यही पूछा जा रहा है। उसके बाद इमिंसला, यह कहाँ पे है? तो यह भी लद्दाख का ही है। और उसके बाद फिर शिवकिला हिमाचल प्रदेश में है, यह तो हम लोगों को पहले से ही पता है। तो सही जवाब क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर ए बनेगा। काफ़ी डीप में घुस के प्रश्न पूछा गया है। इतना डीप में वैसे आने की उम्मीद नहीं है, लेकिन हिमालय से प्रश्न डीप में काफ़ी घुस के बनाए भी गए हैं पहले भी आयोग के द्वारा। फिर भी आप लोग जो इंपॉर्टेंट फैक्ट होता है टेस्ट सीरीज में, वो चीज़ें समाहित की जाती हैं, आप इन्हें नोट डाउन करके जरूर याद कर लीजिएगा। रुद्रप्रयाग निम्नलिखित में से किन नदियों के संगम पर स्थित है? बताइए, रुद्रप्रयाग कहाँ पे अवस्थित है? पहली चीज़, ये उत्तराखंड में है। और कौन सी नदियों के संगम पर? अलकनंदा और मंदाकिनी। तो सही जवाब क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? तो बताइए, कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? देखिए, डेल्टा कब नहीं बनाएगी? जब वो भ्रंश घाटी में प्रवाहित होगी। भ्रंश घाटी में कौन सी नदी प्रवाहित होती है? ताप्ती नदी डेल्टा नहीं बनाती। और ताप्ती का बहाव क्षेत्र कहाँ कहाँ है? एमपी में, महाराष्ट्र में आपके, और गुजरात में। और ये अरब सागर में जाके प्रवाहित होती है, अरब सागर में। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाती है? तो बताइए कौन सा सही होगा? महानदी। कौन सी? महानदी। अच्छा, महानदी कहाँ कहाँ प्रवाहित होती है? तो ये छत्तीसगढ़ में आपके होती है, और फिर उड़ीसा में। कहाँ पे? छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। चलिए नेक्स्ट है, अरावली पर्वतमाला महान जल विभाजक है। बताइए, काफ़ी इजी सा प्रश्न है, बस थोड़ा सा कंसेप्ट लगा के बनाया गया है, और मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा भी बनाया गया है। अरावली पर्वतमाला महान जल विभाजक किसका किसका है? सिंधु और गंगा नदी के बीच का। क्या ये कथन सही है? जी हाँ, पहला कथन पूरी तरीके से सही है, क्योंकि आप देखेंगे सिंधु नदी कहाँ प्रवाहित होती है? सिंधु पाकिस्तान में प्रवाहित हो जाती है, और गंगा जो है हम लोगों के इंडिया की सबसे बड़ी नदी है, जो उत्तर प्रदेश से होते हुए निकलती है, और बीच में ही अरावली पर्वत पड़ता है। चलिए नेक्स्ट, घाटी और अवस्थिति मैच कराइए। पहला है मूर्खा घाटी। मूर्खा घाटी कहाँ पे है? लद्दाख में। कहाँ पे है? लद्दाख में। दूसरा है युमथांग घाटी। युमथांग घाटी यह कहाँ पे है? यह सिक्किम में अवस्थित है। और उसके बाद जुकू घाटी, यह नागालैंड में। और अराकू घाटी, यह आंध्र प्रदेश में अवस्थित है। इस प्रकार मैच देखेंगे तो 1423 सही जो ऑप्शन नंबर बी बनेगा। चलिए, सबसे ज़्यादा तटीय लवणीय मृदा किस राज्य में पाई जाती है? बताइए। देखिए, तटीय लवणीय मृदा में 2 स्टेट नंबर 1 पे चल रहे हैं, मतलब सबसे ज़्यादा वेटेज रखते हैं, लगभग 72% यही 2 स्टेट रखते हैं। वह 2 स्टेट हैं, एक है गुजरात आपका, और एक है वेस्ट बंगाल। तो यहाँ पे पूछा रहा है सबसे ज़्यादा, मैक्सिमम की बात की जा रही है, तो मैक्सिमम गुजरात होगा। सही जवाब क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जोजिला दर्रा जास्कर श्रेणी में स्थित है,
एवं यह लेह और श्रीनगर को जोड़ता है। तो बताइए ये कथन सही है? जी हाँ, यह पूरी तरीके से सही है। नेक्स्ट है काराकोरम। अच्छा, जो जिला है कहाँ पे? लद्दाख में, लद्दाख। नेक्स्ट है काराकोरम दर्रा, जो लद्दाख क्षेत्र में स्थित भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। वह भारत और चीन को जोड़ता है। क्या ये कथन सही है? जी हाँ, यह भी जो है पूरी तरीके से सही है। सत्य कथन पूछा जा रहा है तो सही जवाब क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है मैंग्रोव वो वृक्ष हैं, महत्वपूर्ण है। देखिए मैंग्रोव इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आप देखेंगे कहीं ना कहीं बजट में या इकोनॉमिक सर्वे में कहीं ना कहीं इनका जिक्र हमेशा आपको मिलता रहेगा। मैंग्रोव वो वृक्ष हैं जो उच्च लवणता, ऊंचे ज्वार, तेज हवाओं, अधिकतम तापमान और दलदली लवणीय भूमि जैसी असहनीय स्थिति में भी रह सकते हैं। बताइए ये कथन सही है? जी हाँ, यह पूरी तरीके से सही है। दूसरा है सदाबहार शोला वन। यह जो है केरल, तमिलनाडु तथा नीलगिरी पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो यह भी कथन जो है पूरी तरीके से सही है। सोचिए अगर ये कथन और कारण में दिया जाता, कथन और कारण में, तो क्या होता? ऑप्शन बी बनता। दोनों तो सही हैं लेकिन एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। तो सही जवाब यहाँ पे क्या पूछा गया? ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी यमुना की सहायक नदी नहीं है? बताइए। बेतवा यमुना की सहायक नदी है? जी हाँ है। चंबल भी है और केन भी है। रामगंगा जो है यमुना की सहायक नदी नहीं है। यह बल्कि किसकी है? गंगा की। अच्छा, ये रामगंगा निकलती कहाँ से है? रामगंगा जो है इसका उद्गम उत्तराखंड में होता है। उत्तराखंड में, यूके के चामोली जिले में। और आपको बता दें कि इसकी लंबाई 188 किलोमीटर है टोटल। तो सही जवाब क्या बना? ऑप्शन नंबर डी, यही सहायक नदी नहीं है। किसकी? यमुना की। नेक्स्ट है क्षिप्रा नदी। कौन सी? क्षिप्रा नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? पूछा गया प्रश्न है। बताइए क्षिप्रा नदी किसकी सहायक नदी है? चंबल की। किसकी? चंबल की। और चंबल नदी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में आप लोग रखिएगा क्योंकि चंबल का क्षेत्र, चंबल घाटी का क्षेत्र, बघेलखंड, बुंदेलखंड का ये सब पूरा क्षेत्र जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है आयोग के लिए। हिमालय के अपवाह तंत्र में कौन सा नदी तंत्र जो है शामिल नहीं है? बताइए हिमालय के अपवाह तंत्र में कौन शामिल नहीं है? देखिए गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु ये सब तो हिमालय से निकलती हैं। महानदी इसमें शामिल नहीं है। महानदी छत्तीसगढ़ और उड़ीसा से प्रवाहित होते हुए कहाँ जाती है? ये आपकी बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से सिंधु की कौन सी सहायक नदी जो है पीर पंजाल से निकलती है? सिंधु की सहायक नदी है और इसका उद्गम जो है पीर पंजाल से होता है। बताइए कौन सी नदी की बात की जा रही है? झेलम की। अच्छा, ये सिंधु में कहाँ जाके मिलती है? पाकिस्तान में जाके ये सिंधु में मिल जाती है। भारत में तो अलग ही रहती है। कावेरी नदी किन राज्यों से गुजरती है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, बताइए। काफ़ी बार इस पे जो है विवाद भी रहा है। कावेरी नदी बताइए। यह कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल की नदी है। सही जवाब क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हिमालय की निम्नलिखित किस नदी द्वारा जलोढ़ शंकु का निर्माण होता है? देखिए जलोढ़ शंकु होता क्या है? देखिए जब नदी प्रवाहित होती है, मान लीजिए उसका ढाल जो है काफ़ी तीव्र है, बहुत तेज़ी से निकलेगी और वह शंकु की तरह प्रवाहित होगी, तो उसे क्या बोलते हैं? जलोढ़ शंकु बोलते हैं। और ऐसा कौन बनाता है? घाघरा नदी। कौन? घाघरा नदी। हिमालय की नदी पूछा गया। नेक्स्ट है हिमालय से निकलने वाली निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक पूर्ववर्ती नदी है? बताइए। देखिए यहाँ पूर्ववर्ती का मतलब क्या हुआ? पूर्ववर्ती का मतलब पूर्व दिशा हुआ? बताइए। जी नहीं, यही गलत है, यही कन्फ्यूजन बनता है और इसीलिए प्रश्न गलत होता है। पूर्ववर्ती नदी मतलब अपने पुराने रास्ते को फॉलो करती है कि पहाड़ी कितना भी बढ़ता रहे वो उसको काट काट के जाएगी। यह कौन सी नदी है? सतलज नदी पूर्ववर्ती नदी की एक विशेषता है। नेक्स्ट है भागीरथी एवं अलकनंदा नदियों का संगम निम्नलिखित में से किस स्थान पर होता है? भागीरथी, अलकनंदा कहाँ होगा? बताइए। देवप्रयाग में। कहाँ पे? देवप्रयाग में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है नेपाल भारत के मध्य जो है सीमा बनाती है? नेपाल और भारत के मध्य जो है सीमा बनाती है, यह कौन सी नदी है? बताइए। वो है काली नदी। नेक्स्ट है करेवा।
करेवा हिमानीकृत वेदिकाएं पाई जाती हैं। देखिए करेवा का अर्थ क्या होता है? करेवा का अर्थ होता है ऊंचा। क्या होता है? ऊंचा। देखिए जब कोई गाद वाद या सब रेत मिट्टी लिग्नाइट और बजरी ये सब चीज़ें जहाँ जमा होती हैं ऊंचा क्षेत्र बन जाता है, उसे ही क्या बोला जाता है? करेवा बोला जाता है। तो ऐसी विशेषताएं कहाँ पर मिलती हैं? ऐसी विशेषताएं झेलम घाटी में देखने को मिलती हैं। तो सही जवाब क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर सी। अच्छा यह किसके लिए उपयोगी होता है करेवा? करेवा जो है वहाँ पे आप समझ लिए एग्रीकल्चर आप करेंगे, या तो आप बागवानी या पौधे वौधे जहाँ जैसे भी पौधे उगें, चाहे वो एग्रीकल्चर से हों या तो बागवानी से हों, उन सब के लिए काफ़ी फायदेमंद होती है कहीं, क्योंकि यहाँ कई प्रकार की मिट्टियाँ आके मिलती हैं और काफ़ी पोषक तत्व भी उसमें समाहित होता है। नेक्स्ट है नदी और उद्गम स्थान, मैच कराइए। पहला है तीस्ता सोलामो झील सिक्किम से। तो पहले का ए का क्या हुआ? पहला हुआ। दूसरा है बराक यह कहाँ से? मणिपुर की पहाड़ियों से निकलती है। और उसके बाद कावेरी कहाँ से? ब्रह्मागिरी श्रेणी से। और झेलम जो है यह शेषनाग झील से निकलती है। तो इस प्रकार अगर मैच देखेंगे क्या बनेगा? 1 3 4 2 1 3 4 2 सही जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए नेक्स्ट है खनिज और उपस्थिति। कौन से खनिज कहाँ मिलते हैं? पहला है यूरेनियम कहाँ मिलता है बताइए? झारखंड। कहाँ पे? झारखंड के जादूगुड़ा खान में। उसके बाद है हीरा की तमन्ना है, पन्ना मुझे मिल जाए। पन्ना कहाँ पे? मध्य प्रदेश। उसके बाद फिर सोना कर्नाटक। आप लोग देखे होंगे केजीएफ चैप्टर अर्थात मूवी। नेक्स्ट है रॉक साल्ट। यह कहाँ पे? रॉक साल्ट मिलेगा आपका हिमाचल प्रदेश में। रॉक साल्ट किसे बोलते हैं? सेंधा नमक, जो आप लोग व्रत में प्रयोग करते हैं। चलिए इस प्रकार मैच कराइए, क्या बन रहा है? 4 3 2 1 4 3 2 1 सही हो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों का दक्षिण से उत्तर की ओर क्रम लगाएं। बताइए। देखिए आपको एक ट्रिक बता रहे हैं। कालजाप, काराकोरम, काल से हो गया, का से हो गया काराकोरम, ल से हो गया लद्दाख, जा से हो गया जास्कर, प से हो गया पीर पंजाल, और इसके नीचे आता है क्या? आता है शिवालिक। सी से शिवालिक। ये कौन सा क्रम है? ध्यान दीजिएगा, दक्षिण से उत्तर पूछा गया है। यह उत्तर से दक्षिण है, ऊपर से ऊपर। मान लीजिए ये भारत का नक्शा है तो ऊपर से नीचे के हैं, और पूछा किससे जा रहा है? दक्षिण से उत्तर, नीचे से ऊपर पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले क्या होगा? पहले पीर पंजाल आएगा, पीर पंजाल ये पहले नंबर पे आएगा, फिर जास्कर आएगा, मतलब 4 1। उसके बाद फिर क्या है? लद्दाख आएगा 3, और उसके बाद फिर लास्ट में काराकोरम आएगा 2। 4 1 3 2 सही जवाब क्या बन रहा है? देखिए यहाँ पे ऑप्शन जो बनाया गया है सभी ऑप्शन गलत हैं। क्यों गलत हैं? क्योंकि हम लोगों ने देखा कि दक्षिण से उत्तर क्रम लगाना है, उल्टा क्रम लगाना है, और उल्टा क्रम के लिए यही क्रम सही होगा। अगर सीधा क्रम लगाया जाता अर्थात उत्तर से दक्षिण होता तब आपका ऑप्शन एक बन सकता था। कौन सा? 4 1 3 2 सी ऑप्शन बन सकता था। ऐसे सभी ऑप्शन इसके गलत हैं। चलिए नेक्स्ट, भारतीय मानक समय की याम्योत्तर रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती? बताइए। देखिए इसके लिए आपको एक ट्रिक याद रखना चाहिए। कौन सा? मौका, MOUCA, मौका। इसे आप कंफर्म एकदम याद कर लें, तो इससे आप आसानी से निकाल पाएंगे। याम्योत्तर रेखा कौन सी बात की जा रही है? समय की रेखा, जो भारत की मानक समय रेखा है, जो आपके इलाहाबाद के नज़दीक नैनी से निकलती है, उसी रेखा की बात की जा रही है। कि कितने राज्यों में? टोटल आपको बता दें 5 राज्य हैं, आप कंफ्यूज नहीं करेंगे। अब पाँचों कौन कौन से हैं? देखिए M से हो गया आपका MP, O से हो गया उड़ीसा, उसके बाद U से आपका हो गया UP, C से आपका हो गया छत्तीसगढ़, और A से हो गया आपका आंध्र प्रदेश।
अब बताइए इसमें से कौन सा नहीं है। तेलंगाना देखिए एकदम अलग है, टी कहीं था ही नहीं। चलिए नेक्स्ट है फसल और उत्पादन में शीर्ष राज्य। पहला है चावल पश्चिम बंगाल, जी हाँ सही है। सोयाबीन एमपी, जी हाँ यह भी सही है। कपास महाराष्ट्र, जी नहीं ये गलत है। महाराष्ट्र में कपास नहीं होता बल्कि गुजरात में होता है। तो सही जवाब तो हमें मिल गया ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि गलत पूछा गया था। बाजरा राजस्थान में, यह भी सही है। अच्छा महाराष्ट्र में क्या होता है? महाराष्ट्र में ज्वार होता है। चलिए नेक्स्ट है राज्य और प्रमुख दर्रे। पहला है हिमाचल प्रदेश बारालाचा दर्रा, बारालाचाला दर्रा, जी हाँ यह सही है। मणिपुर तुजू दर्रा, यह भी सही है। केरल सेनकोटा, आपको याद है ठाकुर भानु प्रताप सिंह, वही है, जी हाँ यह भी सही है। नेक्स्ट है सिक्किम यांग याप दर्रा, क्या ये सही है? जी नहीं, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि यांग याप दर्रा यह सिक्किम में अवस्थित करके कहाँ के है? यह आपके अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में है। तो सही जवाब क्या बना? ऑप्शन नंबर डी। सिक्किम के प्रमुख दर्रे एक दो हैं, कौन कौन से हैं जो कई बार परीक्षा में आए हैं बताइए? काफ़ी महत्वपूर्ण है, नाथुला दर्रा और जेलेप ला दर्रा। चलिए नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी जो है ट्रांस हिमालय में स्थित है? बताइए। देखिए ट्रांस हिमालय क्या है? ट्रांस हिमालय जो है बृहद हिमालय के उत्तर में, मान लीजिए ये बृहद हिमालय ना, इसके भी उत्तर में ऊपर कहाँ पे? चीन और तिब्बत के बॉर्डर के पास स्थित है। और आपको बता दें जास्कर श्रेणी ट्रांस हिमालय का भाग है। कौन सा है? जास्कर। अब यहाँ पे देखिए कुछ और श्रेणियाँ हैं, उन्हें भी देख लेते हैं। पीर पंजाल किस में आता है? यह आपके निम्न हिमालय में आता है। किस में? निम्न हिमालय की श्रेणी है। उसके बाद बात धौलाधीरा की, तो यह कहाँ पे? यह मध्य हिमालय का भाग है। और महाभारत श्रेणी जो है यह भी निम्न हिमालय का भाग है, निम्न हिमालय। तो हम लोगों से जो पूछा गया था सही जवाब क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर बी, ट्रांस हिमालय का भाग जास्कर है। नेक्स्ट है पहाड़ियाँ और अवस्थिति, बताइए। चलिए सबसे आसान से शुरू करते हैं हम लोग। खांसी कहाँ की है बताइए? मेघालय की। कहाँ की? मेघालय। अब यहाँ पे देखिए तीन ऑप्शन सेम मैच कर गए। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि एग्जामिनर को भी पहले से पता है। तो चलिए लुसाई कहाँ की है? मिजोरम की। रेंगमा कहाँ की है? रेंगमा जो है यह असम की है। और उसके बाद अबोर जो है अरुणाचल प्रदेश की है। तो इस प्रकार अगर हम लोग कोड देखेंगे तो क्या बनेगा? 3124 सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट, मैदान और विशेषताएं। कौन से मैदान जो है उनकी क्या विशेषताएं होती है? पहला है भाबर बताइए इसकी क्या विशेषता होती है? भाबर की विशेषता है कंकड़ पत्थर वाला मैदान। उसके बाद फिर आता है तराई महीन रेत जो है एवं चिकनी मिट्टी का जो मैदान होता है उसे तराई बोलते हैं। बांगर जो है यह प्राचीन जलोढ़ होती है। कौन सी होती है? प्राचीन जलोढ़। जबकि खादर जो है यह नवीन जलोढ़ होती है। तो इस प्रकार अगर देखें तो क्या बनेगा? तो 2, 4 और 1, 3, 2, 4, 1, 3 सही जवाब ऑप्शन नंबर डी है। चलिए नेक्स्ट है लौ अयस्क के लिए प्रसिद्ध बाबा बुदान की पहाड़ियाँ निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित हैं? बताइए। पश्चिमी घाट में है, कर्नाटक में। कहाँ पे? कर्नाटक में अवस्थित है। चलिए नेक्स्ट है दक्कन के पठार अर्थात जो दक्षिण भारत के हैं, विस्तार निम्नलिखित में से किन राज्यों में है? बताइए। महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। चार के चारों राज्यों में दक्कन के पठार का कुछ न कुछ अंश आपको देखने को जरूर मिलेंगे। तो सही जवाब क्या बना? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की सीमा जो है म्यांमार से नहीं लगती है? बताइए। इसका ट्रिक पहले भी हम लोगों ने पढ़ चुका है। अरुणा मामी, उसमें त्रिपुरा नहीं आता। सही जवाब क्या बना? ऑप्शन नंबर सी। आप लोग फिर से एक बार ट्रिक पढ़ लीजिए। देखिए कुछ ट्रिक ऐसे होते हैं ना जिन्हें याद करने के लिए आप थोड़ा सा अगर ध्यान देंगे तो आसानी से याद हो जाते हैं, तो उन्हें ज़रूर याद किया करिए। नेक्स्ट है मर्ग से आप क्या समझते हैं? मर्ग क्या है?
बताइए। देखिए, मर्ग जो है वह मध्य हिमालय पार जो है पाए जाने वाले घास के मैदान को कहा जाता है मर्ग। तो सही जवाब क्या बना? ऑप्शन नंबर सी। आप लोग याद रखिए, इंपॉर्टेंट है क्योंकि घास के मैदान कई बार पूछा गया है, मर्ग भी शब्द पूछा जा सकता है। गाडविल आस्टीन, जिसे केटू कहते हैं, कहाँ अवस्थित है? बताइए। केटू क्या है? भारत की सबसे ऊंची चोटी है। यह इस समय कहाँ अवस्थित है? लद्दाख में। सही जवाब क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, राज्य दिया गया है और राज्य की सबसे ऊंची पर्वत चोटी। पहला है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कलसू बाई, पहले का 4 होगा। उसके बाद फिर है उड़ीसा, उड़ीसा महेंद्रगिरी। और उसके बाद झारखंड, झारखंड का बताइए? पारसनाथ, काफ़ी महत्वपूर्ण है, कई बार आ भी चुका है। और गुजरात का गिरनार। तो इस प्रकार अगर हम कूट देखेंगे तो क्या बनेगा? 4 1 3 2। सही जो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत जो है ब्लैक पर्वत का उदाहरण नहीं है? बताइए। देखिए, ब्लैक पर्वत क्या होता है ना कि दोनों तरफ भ्रंश होते हैं और उसमें से पर्वत निकलता है, उसे ब्लैक पर्वत की श्रेणी में रखा जाता है। तो देखिए, आपका जो सतपुड़ा है, विंध्याचल है, पश्चिमी घाट है, तीन की तीनों इसी श्रेणी में आएंगे, जबकि अरावली इस श्रेणी में नहीं आएगा। अरावली कौन सी श्रेणी में आता है? यह अपशिष्ट, कौन सा? अवशिष्ट पर्वत की श्रेणी में आता है। बहुत पुराना पर्वत है अरावली। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी जो है चंदन के वनों के लिए प्रसिद्ध है? बताइए, कौन सी है? मलयगिरी पहाड़ियाँ। कहाँ पे अवस्थित है? उड़ीसा। कहाँ पे? उड़ीसा। उड़ीसा में पूर्वी घाट जो है हम लोगों का, पूर्वी घाट इस साइड पाया जाता है, यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट, लाल चंदन की तस्करी, कौन सी मूवी? पुष्पा। आप लोग लोकेशन जरूर ध्यान दिया करिए, ये सब चीज़ें गलत नहीं होती। कंसेप्ट, हाँ, उनकी स्टोरी भले गलत हो जाए, लेकिन जो उसमें फैक्ट बताए जाते हैं वो महत्वपूर्ण होते हैं। और लोकेशन, आप तो कोई भी चीज़ देखिए, चाहे आप न्यूज़ देखिए, चाहे आप मूवी देखिए, चाहे आप न्यूज़पेपर पढ़िए, चाहे आपको कोई फ्रेंड आपसे मिलने आया है, फ्रेंड बता रहा है कोई लोकेशन, तो लोकेशन तुरंत ध्यान किया करिए, इससे आपका जियोग्राफी स्ट्रांग होगी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत वलित पर्वत का उदाहरण नहीं है? बताइए। वलित पर्वत का उदाहरण देखिए कौन कौन से हैं। देखिए, अरावली एक वलित है, हिमालय भी आता है और पूर्वी घाट भी आता है। जो इसमें नहीं आता तो वो नीलगिरी पर्वत जो है, यह वलित पर्वत का उदाहरण नहीं होता। अच्छा, नीलगिरी पर्वत महत्वपूर्ण है, ये कौन से राज्य में है? तो इसका विस्तार जो है 3 राज्य में है। पहला कर्नाटक है, उसके बाद फिर तमिलनाडु है और केरल में। चलिए नेक्स्ट है, हिमालय का प्रादेशिक विभाजन, सीमा निर्धारित करने वाली नदियाँ। अभी जल्दी ही किसी पेपर में आया था आयोग के, तो बताइए। पहला है पंजाब हिमालय, पंजाब हिमालय सिंधु और सतलज नदी के मध्य, तो पहले का दूसरा हो गया। फिर है कुमायूं हिमालय, कुमायूं सतलज और काली नदी के मध्य के क्षेत्र को कहा जाता है। फिर है असम हिमालय, असम हिमालय जो है तीस्ता और दिहांग, ये 2 महत्वपूर्ण नदियां हैं, इनके मध्य में अवस्थित है। और नेपाल हिमालय, नेपाल हिमालय हमको पता है कहाँ पे, काली और तीस्ता के बीच का क्षेत्र है। तो इस प्रकार देखेंगे तो क्या होगा? 2 3 4 1, सही जो ऑप्शन नंबर बी बनेगा। नेक्स्ट है, पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत कौन सा क्षेत्र सम्मिलित नहीं है? बताइए। देखिए, माहे कराईकल यमन, ये पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत आता है, जबकि कडलूर जो है यह नहीं आता। यह क्या है? यह कर्नाटक का एक गांव है, कुछ भी दे देते हैं कंफ्यूज करने के लिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित राज्यों में किसकी सीमा जो है बांग्लादेश से नहीं लगती है? तो बताइए, किसकी नहीं लगती? तो देखिए, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम की सीमा लगती है, मणिपुर की नहीं लगती। मणिपुर की सीमा किसके साथ लगती है? म्यांमार के साथ। और एक और प्रश्न आप लोग याद रखिए, उत्तर पूर्वी जो भी राज्य हैं, जो राज्य आपके उत्तर पूर्वी हैं, वो सब के सभी राज्य जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, सभी। यह भी प्रश्न कहीं देखने को मिला था। नेक्स्ट है, भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट कहाँ अवस्थित है? इंदिरा पॉइंट जो है यह कहाँ पे अवस्थित है? एकदम दक्षिणतम बिंदु, बताइए।
ग्रेट निकोबार में, अंडमान निकोबार के ग्रेट निकोबार में अवस्थित है। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है? बताइए कौन से राज्य से? इसका तो ट्रिक सबको याद होगा, मित्र पर गमछा झार, आप देखेंगे राजस्थान, झारखंड, और मित्र में जो है त्रिपुरा हो गया, मी से मिजोरम हो गया। मित्र और झार ये दोनों से आपका निकल गया, ऑप्शन 4 के चारों से गुजरती है। शून्य सीमा रेखा या जीरो लाइन निम्नलिखित में से किसे कहते हैं? बताइए। देखिए जीरो लाइन जो है, जीरो से आप जल्दी आसानी से याद कर लेंगे, शून्य मान लीजिए उसका रूपांतरित नाम रखा गया है हिंदी में। जीरो लाइन जो है यह अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है, किसका? त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच में। किसके बीच में? त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच में बनाती है, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण फैक्ट भी है, आप इसे याद रखें। नेक्स्ट है ग्रेट चैनल और या ग्रैंड चैनल निम्नलिखित में से जो है दो भूभागों को अलग करती है। बताइए किसको? ग्रेट निकोबार और सुमात्रा को। ग्रेट निकोबार और सुमात्रा को अलग करने वाला चैनल कौन सा है? ग्रेट, ग्रैंड चैनल या ग्रेट चैनल। तो सही जवाब क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए साथियों, इस प्रकार हम लोगों को 50 प्रश्नों की ये श्रृंखला समाप्त हुई। और हाँ, आप लोगों के लिए एक सूचना है। सूचना ये है कि हम लोग अब टारगेट रखेंगे, क्योंकि देख रहे हैं वीडियो शायद किसी को पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सब अपना फीडबैक नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए मैं टारगेट रखता हूँ कि 100 लाइक, अगर 100 लाइक आएंगे तो इस PDF को जो है अपलोड कर दिया जाएगा टेलीग्राम पे, वरना जैसे लेक्चर चल रहा है वैसे चलता ही रहेगा। चलिए मिलते हैं आप लोगों से, तब तक के लिए ढेर सारा प्यार, नमस्कार।